हम तो खुशी की बेला में राजा को कर देना ही भूल गए। सभी गोपियां क्रम से आ रही हैं। यशोदा मैया सभी को जो आग प्यारा लुटाते जा रहे हैं, गोप वस्त्र अर्थात, और सभी गोपियां बालक को आशीर्वाद देती जा रही हैं। आशीर्वाद देते देते गोपियों के मुख से निकल आया कि चिरम पाही तिबाल के, अरे यशोदा हमेशा तेरू लाला हम सबन की रक्षा करे, हमेशा हम सबन की तेरू लाला रक्षा करे। आशीर्वाद देना था कि सदैव तेरे लाला खुश रहे, सुरक्षित रहे, लेकिन उनके मुख से निकल गया चिरम पाही तिबाल के, हमेशा सदैव तेरो लाला यशोदा हमारी रक्षा करे, जुग जुग हमारी रक्षा। अब कंस ने यहाँ पर आपातकालीन बैठक बनाई, आपातकालीन बैठक बुलाई कि उस देवी ने कहा था कि हमारा शत्रु जन्म ले चुका है, तो जो भी 1 महीना के अंदर और 1 महीना के बाद जन्म लेने वाले हैं उन संतानों को मारना योजना बना रहे थे यहाँ पर। और वहाँ नंद बाबा या कर देने के लिए उनके मन में स्मरण आया, गोपान गोकुल रक्षाया निरूप मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। गोपाल गोकुल रक्षायाम, अपने गोपाल एवं गोकुल की रक्षा के लिए निरूप मथुरांगता, आज नंद बाबा मथुरा जा रहे हैं। क्यों? नंदः कंसस्य वार्षिक्यम, नंद बाबा कंस को वार्षिक्यम, वार्षिक कर अर्थात साल भर का जो टैक्स होता है, करम दातो समुद्वहा, वार्षिक कर देने के लिए जाने लगे। और कहते हैं देखो लाला, देखो सभी गोप वालों से कह रहे हैं कि बालक की रक्षा करना, खूब आनंद करो, और मैं कंस को कर दे करके अभी आता हूँ। नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा गए, कंस की सभा पर गए, कंस को कर दिए, और कर देने के बाद जैसे सामने पहुंचे कंस ने कहा, अरे नंद बाबा हमने सुना है कि आपके इस बुढ़ापे पर आपके यहाँ बालक का जन्म हुआ है। तब नंद बाबा ने कहा, जी महाराज सब ठाकुर जी कृपा, हमारे यहाँ ठाकुर जी कृपा हुई और बालक का जन्म हुआ है। कर दिए, कर देने के बाद कंस के महल से बाहर जाने लगे, तभी वसुदेव जी मिल गए। वसुदेव जी से मुलाकात हुई। वसुदेव जी ने कहा, अरे भैया नंद बाबा, अब नंद और वसुदेव बचपन के सखा हैं। तो आज वसुदेव जी नंद बाबा से कहते हैं, अरे नंद बाबा हमने सुना है कि आपके यहाँ बालक का जन्म हुआ है और आपने तो बताया ही नहीं। तब नंद बाबा ने कहा कि अरे भैया वसुदेव, हमारे यहाँ तो एक छोरा हुआ, तो हमने इसलिए नहीं बताया कि आपके यहाँ तो 8-8 संतानें हुई, लेकिन इस पापी कंस ने मार दी, इसलिए अब मैं एक पुत्र की खुशी आपको बता नहीं पाया। तब वसुदेव जी ने कहा, अरे नंद बाबा, जो तेरो छोरा वो मेरो छोरा मान के चलता हूँ मैं, तो वो नहीं, भेदभाव नहीं। तेरा छोरा है तो मैं तो समझता हूँ मेरे छोरा है, उसकी दिक्कत नहीं, जो हो गया सो हो गया। नंद बाबा ने कहा, हाँ भैया सब एक ही माया है, मेरो है सो तेरो है। आज वसुदेव जी कह रहे हैं कि अरे नंद बाबा, तुम्हारे मस्तक की रेखा कुछ सही नहीं चल रही है। नंद बाबा ने कहा, क्या बात है वसुदेव? बोले तुम्हारी रेखा
सही नहीं चल रही हैं। तुम्हारी रेखा ये बता रही है कि तुम्हारे गोकुल में कुछ न कुछ उत्पात होने वाला है, इसलिए आप यहाँ वहां ज्यादा समय ना बिताते हुए अपने गोकुल की ओर जाओ, अपने गोकुल की ओर जाओ। अब जैसे गोकुल की ओर जाओ कहा, बोले होगा क्या? बोलो सत्योपाताश गोकुल, बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है आपके गोकुल में, इसलिए अब यहाँ समय व्यतीत मत करो, अब तो आप गोकुल जाओ। नंद बाबा गोकुल जाने लगे और प्रार्थना करने लगे, हे नारायण मेरे बालक की रक्षा करना, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करना। छोरा मतलब समझते हो? छोरा मतलब बच्चा। हे नारायण मेरे बालक की रक्षा करना मंत्र का जाप करते करते जाने लगे। और यहाँ कंस ने सभी को पूतना, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर सभी को आपातकालीन मीटिंग में कहा कि भैया जितने बालक जन्म लिए हैं ना सबको मारना है। तो कोई ने कहा हम यहाँ जाएंगे, कोई ने कहा हम वहां जाएंगे, जो बच्चे होंगे वहां के मारेंगे। तब पूतना ने कहा कि महाराज कंस मैं तो जाऊंगी गोकुल, और नंद और यशोदा के यहाँ बालक हुआ है ना, मैं उसको मार के आऊंगा। तब तो कंस ने कहा कि अरे पूतना तो ऐसी कह रही है जैसे तुझे नंद महल में घुसने को ऐसी मिल जाए। बोले घुसने को क्यों नहीं मिलेगा? बोले तो इतनी विशाल देह तुझे ऐसे थोड़ी घुसने दे देंगे। बोले मैं अपने जो मेरा विशाल देह उसको सूक्ष्म कर लूंगी, सही कर लूंगी। बोले इतना चेहरा बड़ा, बोले सब बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर लूंगी, आज के समय में तो सब चल रहा, फेशियल वेशियल करा लूंगी, बढ़िया सुंदर हो जाओगे। बोले जो तुम्हारे दांत इतने बड़े बड़े हैं, बोले सब छोटे छोटे करवा लूं, मशीन से करवा लूंगी। पूतना ने कहा वो तो मैं सब अपनी माया से कर लूंगी, केवल मुझे आदेश दो जाने के लिए। कंस ने कहा ठीक है। अब पूतना जो विशाल देहधारी थे वो सूक्ष्म देह में आ गई, और जैसे स्त्रियों का देह होता है उस वैसे हो गई, और बढ़िया फेशियल वेशियल करा के डेंटिंग पेंटिंग क्रीम व्रीम लगा करके बढ़िया गोरी नारी हो गई। दांत जो बड़े बड़े थे उनको छोटे करवा लिए, और अपनी माया से मानो ऐसी बन गई कि जैसे साक्षात लक्ष्मी प्रकट हुई है। और नंद गांव में पहुंच गई। वहां की गोपियां सभी सज धज करके नंद महल पर जा रही थी। और नंद महल पर तो जब से भगवान का जन्म हुआ, नंद के यहाँ लाला हुआ, तब से रेगुलर भगवान का संकीर्तन चल रहा है, आनंद का उत्सव चल रहा है, भजन चल रहे हैं, बधाइयां चल रही हैं। वहां पर सभी ब्रज गोपियां भगवान को आज पालने पर झुला रही हैं, और यहाँ पूतना नंद महल पर जाने के लिए आतुर है, जा रहे हैं। और वहाँ अखंड संकीर्तन, अखंड भजन चल रहा है। और वहाँ की गोपियां क्या कह रही हैं? भजन गा रही हैं। कन्हैया झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले दीजो, उठ के होले होले झोटा दीजो, धीरे झूला दीजो, टिके होले होले झूला दीजो, होले के होले झूला दीजो, टिके धीरे धीरे झूला दीजो, होले झूला दीजो, टिके धीरे धीरे झूला दीजो, मेरे लाला झूले पलना के होले झूला दीजो, लाला झूले पलना के झूला दीजो। नंद के लाला की जय हो।
में अन जन्म लियो है मथुरा में अन जन्म लियो है ओ मथुरा में अन जन्म लियो है मथुरा में अन जन्म लियो है मथुरा में अन जन्म लियो है राम में अन जन्म लियो गोकुल में झूले पाले नाथ के होले छोटा झूले पाले नान के होले झूला दीजो कन्हैया झूले पाले नाथ के होले छोटा दीजो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आहे को जको बदो पालना काहे को जको बदो पालना काहे के राजे मोरे राज की होले छोटा दीजो कन्हैया झूले पाले नान के होले झूला दीजो जड़त को बनोर पालना रतन जड़त को बनोर पालना जड़त को बनोर पालना रेशम के लागे छोटे राज के होले छोटा दीजो कन्हैया झूले पाले नान के होले झूला दीजो राजा झूले पाले नाथ के होले छोटा दीजो कन्हैया झूले पाले नान के होले झूला दीजो सखी बुझवाल कृष्ण सखी सखी भगवान कृष्ण सखी बुझवाल कृष्ण तेरो लाल लाल के होले छोटा दीजो कन्हैया झूले पाले नान
दो दादी जो उनकी होने दो दादी जो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज कन्हैया को पालने पर सभी गोपियां ब्रज की झूला झूला रही हैं, भजन गाते जा रही हैं कि आज हमारा लाला झूल रहा है। भैया सखियों ने होले होले मतलब धीरे धीरे, झोटा मतलब होता है रस्सी को खींचना और छोड़ना, अर्थात धीरे धीरे झूला झूलाना। आज ब्रज की गोपियां माधव को झूला झूला रही हैं और पूतना गोकुल में गई कंस के आदेश। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु सचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। आज गोकुल में प्रवेश की और बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप धारण कर लिया पूतना ने। अब तो लग ही नहीं रही कि ये राक्षसी है, बड़ा सुंदर स्वरूप। और पूतना ने देखा कि सभी यहाँ की ब्रज गोप गोपियां बड़े सज धज करके कहाँ जा रहे हैं। सभी ब्रज की गोप गोपियां आनंद महल पर जा रही हैं सज धज करके। गोप्यः समृष्ट मणिकुंडल निस्य कंठ्या चित्रांबरः पति शिखा च्युत माल्य वर्षा नंदालयं सबलया व्रजतीर्विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हर शोभा। गोप्यः समृष्ट मणि कुंडल निष्कंठ। सभी ब्रज की गोप गोपियां सज धज करके जा रही हैं। चित्रांबरः पथ शिखा च्युत माल्य वर्षा। गोपियां अपने केस पर माला का पूंजना, माला का कुंडल बना करके बांध रखे। गोप्या समृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्या चित्रांबरः पति शिखा। शिखा कहते हैं यहाँ चोटी के पास, वहां पर पुष्प घेर करके बांधे हुए हैं। तो उन पुष्पों ने सोचा कि ये नंद नंदन यशोदा नंदन का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं कितना भागा ऊपर हूं, मैं मुझे तो इनके चरणों में होना चाहिए। तब वो पुष्प अपने आप वहां से केस के पास से छूट छूट करके गिरने लगी और उनके चरणों में माल्य वर्षा। ऐसा लगने लगा जैसे पुष्पों की वर्षा हो रही है। गोप्यः समृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्या चित्रांबरः पति शिखा च्युत माल्य वर्षा। ऐसा लग रहा है जैसे पुष्पों की वर्षा हो रही है। नंदालयम सबलया ब्रजतीर्विरे। नंदालय, नंदा नंद बाबा के लय अर्थात घर में, घर की ओर जाता है। ब्रजतीर्विरे व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। और वहां की शोभा ऐसी है कि वर्णन नहीं किया, इतना आनंद का माहौल है। तभी पूतना ने कहा, अरे ये बताइए नंद और यशोदा का घर कहाँ? बोले जितने लोग जा रहे हैं ना सब नंद यशोदा के यहाँ ही जा रहे हैं। उन्हीं का संग पा करके पूतना भी नंद महल पर प्रवेश कर गई। और जैसे यशोदा को पूतना ने देखा और पूतना कहे, अरे बहन यशोदा बधाई हो, बधाई हो। यशोदा ने सोचा कि ये तो मैं पहचाने नहीं, ये तो हमारे नंदगांव की है ने। लेकिन उसने शंका मन में आई, लेकिन बोला नहीं कि कहीं बुरा ना लग जाए, क्या पता बचपन की सहेली। इतने में पूतना बोले, अरे यशोदा भूल गई क्या? बचपन में एक साथ पढ़ते थे, सहेली हम तो। और मुझे जैसे पता चला कि तुझे इस बुढ़ापे पर बालक हुआ है तो मैं तुरंत बधाई देने तुझे आई हूँ। यशोदा ने सोचा होगी कोई। अरे आओ बहन, बढ़िया आए, आओ। यशोदा से कहते हैं, पूतना ये बताओ
पूतना तब तो दिव्य स्वरूप में है, तो पहचान तो पा ही नहीं रहा। यशोदा से कहती, ये बताओ तुम्हारा लाला कहाँ है? बोले अभी अभी लाला को सुलाया है, अंदर है पालने पर। बोले मैं चाहती हूँ कि तेरे लाला को आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। यशोदा ने कहा ठीक है, चलो जाओ अंदर, चलो अभी मैं लाला का दर्शन कराती हूँ, आशीर्वाद दे दो। पूतना अंदर गई और जैसे अंदर जाने लगी तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने कहा यशोदा तुम जाओ, बाहर बहुत सारे गोप गोपियां हैं, उनका स्वागत सम्मान करो, मैं तेरे बालक को आशीर्वाद दे करके अभी आती हूँ। यशोदा ने कहा ठीक है। जैसे पूतना अंदर प्रवेश की तो माधव ने अपने नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करने के कई भाव संत महापुरुष प्रकट करते हैं कि माधव ने पूतना को देखते ही नेत्र बंद क्यों कर लिए। तो एक संत तो भाव देते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए कर लिए कि जब कोई भी कार्य होता है, जब कोई नया कार्य करना होता है ना, तो सबसे पहले नेत्र बंद करके मंगलाचरण करना चाहिए। भगवान तो जानते हैं कि अब हमें इनसे शुरू करना है लीला, सबसे पहले इन्हीं को मानना है, तो उससे पहले नेत्र बंद करके मंगलाचरण करना। एक संत भाव ये देते हैं। दूसरे संत भाव देते हैं कि आज माधव ने पूतना को देखते नेत्र बंद इसलिए कर लिए कि भगवान सोच रहे हैं कि हम तो आए हैं ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन हमारे मौसी जी आ गई विष पान कराने के लिए। माखन मिश्री तो खाए नहीं हमने, और मौसी जी पहले विष पान कराने में, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद करके भोले बाबा के स्मरण किया कि हे भोले बाबा, विष पान करने का आपको तो अभ्यास है, इसलिए आप आइए और विष आप पान कर जाना, और जो दुग्ध है वो हम पान कर लें। एक संत भाव प्रकट करते हैं कि माधव ने नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान के दो जो नेत्र हैं वो एक सूर्यलोक है और एक चंद्रलोक है। सूर्यलोक और चंद्रलोक अपने आप पट को बंद कर ले, अपने द्वार को बंद कर ले कि इस राक्षसी को हम अपने लोक पर आने नहीं दें। कई संत अपना अपना अनेक मत देते हैं। एक संत मत देते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर ली कि कहीं पूतना को देख लिया तो कहीं प्रेम न जग जाए, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद। पूतना जैसे ही माधव को आज गोद में ली और गोद में लेने के बाद अपना स्तन पान करने, माधव जैसे स्तन पान करने लगे तो स्तन पान की बात क्या, उसका रक्तपान प्राण पान करने लगे। पूतना एकदम से कमजोर होने लगी और जैसे ही एकदम से पूतना को घबराहट हुई तो विशाल देह का अपना दिव्य स्वरूप धारण, और दिव्य भव्य स्वरूप जो अपने पुराने स्वरूप में आ गई और पुराने स्वरूप पर आकर के विशाल देह धारण करके कन्हैया को लेकर के भागने लगे और कहती अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। तब 7 वर्ष का कन्हैया बोल उठा, अरे मौसे, हम एक तो जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं और जिसको पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं हैं। 7 महीने का बालक, 7 दिन का बालक जब बोल उठा तो पूतना अचंभित हो गया, अरे इतना 7 दिन का बालक, नन्हा सा बालक आज बोल उठा। भगवान माधव पूतना का दुग्ध पान करने की जगह प्राण पान करने लगे, और जब प्राण पान करने लगे तो पूतना भयभीत हो गई, और भयभीत होने के बाद एकदम से विशाल देह धारण की थी। एक चट्टान पर उसका मस्तक लगा और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जब पूतना जमीन पर गिरे तो कई कोस के वृक्षावली टूट टूट करके टूट गए, पेड़ पौधे टूट गए।
विशाल देह था कुंड का। और जैसे धड़ाम की आवाज आई तो यशोदा ने देखा, कह रहे ये आवाज कहां से आई है। और आवाज सुनने के बाद जैसे लाला को देखने गई तो लाला पालने पर नहीं है। यशोदा घबरा गई और तुरंत कहा, अरे लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया। सभी ब्रजगोप गोपियां बाहर जाकर के खोजने लगे और देखा कि एक विशाल देह अर्थात पूतना के वक्त स्थल पर आज माधव क्रीड़ा कर रहे, खेल रहे। अपने लाला का जन्म, आप हमारे अपने लाला का हमें दर्शन करा। केवल हमारी एक ही अभिलाषा है कि आप अपने लाला का हमें दर्शन करा। यशोदा मैया ने कहा, देखो देखो बाबा, मैं दर्शन नहीं करा सकती। दर्शन की बात करते हो, आपका स्वरूप तो इतना भयंकर है कि आपको देखकर तो मुझे ही डर लग रहा है। आप ये भस्मी रमाए हुए हो, गले में आपके सर्प है, वो भी पुचकार रहा है। आपके स्वरूप से मुझे डर लग रहा है और आप कह रहे हो बालक का दर्शन करा दो। क्या मेरी मति मारी गई है? क्या आपके सामने मैं लाला को ले आऊं? मैं लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। शिवजी ने कहा, मैया आप जब तक दर्शन नहीं कराओगे तब तक मैं यहां से जाने वाला नहीं। मैं अपना चमीटा यहीं पर गाड़ूंगा। आज नहीं कभी तो बालक आपका इस घर से बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तब दर्शन कर लूंगा, लेकिन जब तक दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं यहां से जाने वाला। यशोदा मैया ने कहा, बाबा तुम चाहे यहाँ चमीटा गाड़ो, चाहे यहाँ बैठे रहो, लेकिन मैं लाला का दर्शन कराने वाली नहीं हूँ। और रही बात कि आगे बड़ा होकर के मेरा लाला बाहर आएगा तो दर्शन कर लोगे, तो मेरे महल में कई दरवाजे हैं। ये दरवाजा तो मैं लॉक कर दूंगी, इस दरवाजे से निकलने नहीं दूंगी अपने लाला को, दूसरे दरवाजे से निकाल दूंगी, लेकिन तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगा। शिव जी बहुत विनय निवेदन करने के लिए, माता हम बहुत दूर से आए, दर्शन करा दो, एक झलक दिखा दो केवल अपने लाला, और हम चले जाएंगे। यशोदा मैया ने कहा, देखो बाबा दर्शन मैं नहीं करा सकती। दर्शन मैं अपने लाला का आपको नहीं करा सकती, इसलिए आपको जो भी भिक्षा में चाहिए मुझसे कहो, मैं आपको प्रदान करूंगी, लेकिन लाला के दर्शन की जिद मत करो। यशोदा मैया ने कहा, आप जाओगे नहीं तो मैं इस दरवाजे को लॉक कर दूंगी, और जब तक आप यहाँ रहोगे तब तक मैं लाला को बाहर भी नहीं निकल सकती। इतनी जिद में अड़ गए। भोले बाबा ने सोचा मैया जिद में है, दर्शन लगता है नहीं कराएगी, इसलिए अंदर अंतःकरण की आत्मा से कहने लगे, प्रभु कुछ लीला करो, प्रभु कुछ लीला करो जिससे आपके दर्शन हमें प्राप्त हो। शिव जी अंतःकरण की आत्मा से नन्हे से स्वरूप बाल गोपाल को कह रहे हैं कि प्रभु कुछ लीला करो जिससे आपके दर्शन हमें मिल जाए। तब गोपाल रोने लगे, माधव आज रोने लगे और जोर जोर से रोने लगे। गोपाल जब रोने लगे तो यशोदा मैया दूध पान करा रही है, स्तन पान करा रही है, पाले पर झुला रही है, लेकिन लाला शांत होने पर नहीं आ रहा। लाला शांत होने पर नहीं आ रहा, शांत हो ही नहीं रहा, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। लाला की आवाज रोने के सुन करके आसपास के गोप गोपियां आ गई और बोले, अरे यशोदा आज लाला जोर जोर से रो क्यों रहा है? तब यशोदा मैया ने कहा कि अरे गोपे, जब से एक फकीर यहाँ पर आया था, जब से वो यहाँ से गया है तब से लाला रो ही रहा है। शिव जी ने सोच लिया कि जब दर्शन कराने हैं तो जाएं, तो शिव जी वहां से आगे बढ़ गए। तब वहां एक पूर्णमासी
बुआ दोनों ने कहा देखो वो फकीर जो है ना वो साधारण नहीं है, वो इस गांव के दूसरे गांव में जब एक बालक को नजर लगी थी तो उन्होंने लाइट से झाड़ा दिया था, तब से वो आज तक बालक रोता नहीं, किसी कष्ट में नहीं। वो बहुत सिद्ध महात्मा है, भगवान ने अपनी माया रची। लेकिन लाला यहाँ पर शांत नहीं हो रहे, रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। जब लाला शांत नहीं हो रहे हैं तब यशोदा मैया ने कहा रे गोपी जाओ तो थोड़ी उस बाबा को बुलाओ, तो बुला के लेकर के आओ कि बाबा आए और हमारे बालक का झाड़ा लगा दो। तब एक गोपी गई और शिव जी को देख करके कहती है चल रे योगे नंद भवन में तो हे यशोदा माय बुलावे, वाके लाला को नजर लगे जरा राइलोन करवा दे। अरे योगे नंद भवन पर तो चलो। तब शिव जी ने कहा कि हम नहीं जा रहे हैं। बोले नहीं चलो। बोले हम जाएंगे तो यशोदा मैया से कह देना दर्शन कराना पड़ेगा। बोले हाँ यशोदा मैया ही आपको बुला रही है। चल रे योगी नंद महल में तो यशोदा मात बुलाए, आपको यशोदा मैया ही बुला रही है। और पता है योगी बाबा यशोदा के लाला को नजर लगी है, इसे चला चलो और बालक को थोड़ी लाइन ऑन करवा दो, झाड़ा लगवा दो, झाड़ा कर दो। शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी ने कहा ठीक है। शिव जी गए यशोदा मैया से बोले ले आ यशोदा मैया लाला को, मैं अभी झाड़ा लगा दूं। यशोदा मैया अपने गोद में लिए हैं और कहते हैं बाबा झाड़ा लगाओ। शिव जी ने कहा हमारी गोद में दो तब हम झाड़ा लगाएंगे। यशोदा मैया कह रही मैं गोद में नहीं दूंगी, आपको अगर झाड़ा लगाना है तो लाला तो मेरे ही गोद में रहेगा, आपको दूर से झाड़ा लगा दो। शिव जी ने कहा मैया देखो जब तक मेरे हाथ में नहीं दोगे ना मैं झाड़ा लगाने वाला नहीं, अगर झाड़ा लगवाना है तो मेरे हाथ में दो, अगर झाड़ा लगवाना है तो हाथ में दो, नहीं तो मैं तो चला। यशोदा मैया ने कहा हाथ में तो दे देंगे लेकिन ये जो आपका नाग है ये फुसकार रहा है, हमको तो इस नाग से डर लग रहा है, लाला को और मांग रहे हैं। अगर आपको हमारे लाला को अपनी गोद में लेना है तो जो सांप का मुख है ना इसको थोड़ी साइड में करो, तब हम अपने लाला को आपकी गोद में देंगे। शिव जी ने हाथ से पकड़े शिव जी का मुख पीछे कर दिया कि भैया थोड़ी पीछे निहारो, माधव का दर्शन कर लेने दो। यशोदा मैया ने जैसे ही शिव जी के गोद पे माधव को दिया, माधव तुरंत मुस्कुराने लगे और जैसे माधव मुस्कुराने लगे तो तुरंत यशोदा मैया ने पुनः अपनी गोद में ले लिया और जैसे यशोदा मैया की गोद में आए तो पुनः माधव रोने लगे। पुनः यशोदा मैया के गोद में आते ही रोने लगते और शिव जी की गोद में जाते ही हंसने लगते। तब यशोदा मैया ने कहा बाबा ये क्या हो रहा है? तब यशोदा मैया कहती है अरे बाबा मेरे लाला की ढंग से नजर उतार दो और मैं चाहती हूँ कि आप यहीं कहीं रहो, जिससे जब जब मेरे लाला को नजर लगा करे तो आप उतार दिया करो। रह रे योगे नंद भवन में ब्रज में वासो की जो, वो जब जब मेरो लल्ला रोवे तब तब दर्शन दीजो, तब तब दर्शन दीजो। रह रे योगी नंद महल में ब्रज को वासो कीजो,
अरे योगी, हम चाहते हैं कि आप इसी ब्रज में रहो, इस ब्रज में ही वास करो, और जब जब मेरो लल्ला रोवे तब तब दर्शन दीजो। जब जब मेरे लाला को नजर लगे ना रोए, तब तब आप इस लाला को दर्शन देना और नजर निकालना। तब शिव जी ने कहा कि देखिए मैया यशोदा, अगर आप चाहते हो कि आपके लल्ला को नजर ना लगे तो आप एक छोटा सा हमारा यहाँ पर अपने नंद महल में मंदिर बनवा दो, और जिस जल से आपका लाला स्नान करे ना, वो जल हमारे ऊपर पड़े, ऊपर गिरे। आपका लाला जब स्नान करे तो वही जल हमारे ऊपर गिरे। हमारा मंदिर बनवा दो तो आपके लाला की नजर कभी नहीं लेगी, लाला को नजर नहीं लेगी। मैया यशोदा ने कहा ठीक है। तब नंद महल पर ही शिव जी का एक मंदिर बनाए, और वही मंदिर का नाम हो गया नंदेश्वर महादेव। बोल नंदेश्वर महादेव की जय। भगवान शिव ने आज दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद अपने पुनः कैलाश में। कुछ समय पश्चात आज वसुदेव जी ने सोचा कि अब बालक बड़े हो रहे हैं और नामकरण होना चाहिए। नंद बाबा यशोदा तो अपने आनंद उत्सव पर ही मगन, उनको तो ध्यान ही नहीं है कि बालक का नामकरण होना चाहिए। आज वसुदेव जी ने मन में सोचा कि अब बालक बड़े हो रहे, उनका नामकरण होना चाहिए। तब वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया। गर्गाचार्य जी को बुलाने के बाद कहा कि गुरुदेव, आप तो सब जानते हैं कि जो नंद बाबा के यहाँ बालक हैं वो कृष्ण और बलराम हैं, अपने यहाँ अपनी बच्चे। तो नंद और यशोदा तो उत्सव में मगन है और उनका नामकरण होना चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि आप उन बालकों का नामकरण कीजिए। आप उन बालकों का नामकरण करने के लिए जाइए। तब गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक। गर्गाचार्य जी नंदगांव गए, और जैसे नंदगांव गए तो नंद बाबा ने देखा तो तुरंत दंडवत प्रणाम किया और पूछा कि गुरुदेव आप कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हैं? बोले कुछ नहीं, यहाँ नामकरण था पास में, वही नामकरण करके ही हम आगे जा रहे हैं। जैसे नामकरण शब्द सुना तो नंद बाबा ने कहा कि महाराज गुरुदेव, हम चाहते हैं, नामकरण की आपने अच्छी याद दिलाई, हमारे बालक भी बड़े हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे बालकों का भी नामकरण करें। गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया कि देखो, हम आपके बालकों का नामकरण नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो यदुकुल के पुरोहित हैं और आप छोटा से छोटा भी उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हो। यदु नाम हमाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। गर्गाचार्य जी कह रहे यदुना महाचार्य, मैं यदुकुल का आचार्य हूं, और अगर मैं आपके बालकों का नामकरण करूंगा और अगर कंस को भनक लग गई तो समझेगा कि आपके बालक नहीं, ये बालक तो वसुदेव जी के ही है, इसलिए मैं आपके बालकों का नामकरण ऐसे नहीं करूंगा। बोले आपको नामकरण करना है, आप जैसा कहोगे हम करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ही हमारे बालकों का नामकरण करें। तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि एक ही शर्त पर हम आपके बालकों का नामकरण कर सकते हैं। बोले आप जो कहो वो हमें स्वीकार है, लेकिन नामकरण आप ही को करना है। बोले ठीक। तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि सबसे पहला
किसी को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए कि गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे हैं। और नामकरण बड़े सुनसान जगह पर होगा, किसी को पता ना, किसी को निमंत्रण, ना किसी को बुलावा, ना इसे दुहाई, कुछ नहीं लगवाना है। आपको पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि नामकरण हो रहा, और किसी को पता नहीं होना चाहिए। अगर ये बात मानो तो हम नामकरण करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। नंद बाबा ने कहा कि गुरुदेव आप जैसा कहो वैसा ही। तब गौशाला पर नामकरण करने का विचार विमर्श हुआ। गौशाला पे बढ़िया गोबर का चौका लगाया गया और चौका लगाने के बाद पूजा पाठ करने के बाद गर्गाचार्य जी ने कहा कि अपने बालकों को बुलाइए। जैसे यशोदा मैया ने सुना कि गर्गाचार्य जी आ रहे हैं, तब यशोदा जी ने तो सुना था कि गर्गाचार्य ऋषि महर्षि तो त्रिकालदर्शी होते हैं, वो तो भूत भविष्य और वर्तमान सब जानने वाले होते हैं। इसलिए यशोदा मैया के मन में विचार आया कि हमें ऋषि जी की परीक्षा लेना चाहिए। आखिर वास्तव में सत्यवादी हैं, भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं कि केवल पब्लिक को ठगते रहते हैं, केवल ढोंग रचाते हैं। यशोदा के मन में परीक्षा लेने का संकल्प उठा और यशोदा मैया ने रोहिणी जी से कहा कि अरे रोहिणी, हमारे बालकों का नामकरण होने जा रहा है और गर्गाचार्य जी नामकरण करने आए हैं और वो बहुत माने जाने संत हैं। सुनने में आया है कि वो सब जान जाते हैं, नेत्र बंद करते हैं सब जान जाते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि उनकी परीक्षा लें कि ऐसे खड़िया पलटन बाबा हैं। परीक्षा लेने का विचार आया तो कहते हैं तो फिर क्या करें दीदी? तब यशोदा मैया कहते हैं रोहिणी ऐसा करते हैं कि तुम अपने बालक को हमें दे दो और हमारे बालक को तुम अपनी गोद में ले लो। अब गर्गाचार्य जी को तो पता नहीं कि कौन किसका बालक, इसलिए हम अपने बालकों को अलदा बल्दी, मेरे बालों को तुम ले लो, तुम्हारे बालों को मैं ले लेते हूँ। गर्गाचार्य जी के सामने गए और गर्गाचार्य जी के सामने जाते ही प्रणाम किए यशोदा मैया एवं रोहिणी जी ने, और प्रणाम करते ही नंद बाबा ने कहा कि ऋषिवर नामकरण कीजिए। नामकरण करने के लिए जैसे गर्गाचार्य जी ध्यानस्थ हुए, ध्यानस्थ अर्थात ध्यान लगाए, इनका नामकरण क्या करें। जैसे ध्यान लगाए तो मानो कि समाधि ही लग गई, क्योंकि ठाकुर जी का विग्रह नजर आने लगा। बालकों पर भगवान स्वयं नजर आने लगे, क्योंकि ये गर्गाचार्य कोई साधारण ऋषि नहीं। उन बालकों पर ही गोविंद का दर्शन होने लगा, और जब गोविंद का दर्शन होने लगा तो उनकी तो समाधि लगे कि दिव्य छवि को देखते देखते मगन हो। सुबह से लेकर शाम होने लगी, सांस वास सब स्तब्ध हो गई, केवल दर्शन में उन्मत्त हैं। नेत्र बंद किए गर्गाचार्य दर्शन कर रहे हैं। यशोदा मैया ने बार बार कहा, रे ऋषि जी नामकरण तो करो, सो गए क्या? अरे ऋषि जी नामकरण तो करो, सो गए क्या? लेकिन बोलने से उठे ही ना, क्योंकि तो समाधिस्थ हैं, ध्यान मग्न है, भगवान की चेतना भगवान की मूर्ति पर मगन है। भगवान के विग्रह पर जो मगन हो जाए जल्दी ही उसके मन में और कोई मूर्ति और कोई बात सुनाई नहीं दे सकती। गर्गाचार्य मगन है, भगवान प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। तब यशोदा मैया और रोहिणी जी मन में सोचने लगी। यशोदा जी ने कहा कि अरे रोहिणी, लगता है कि महात्मा जी पधार गए, अर्थात चले गए, परलोक सिधार गए। सुबह से शाम होने को पड़ी है, कुछ बोल ही नहीं रहे। यशोदा जी ने कहा कि अगर इन्हें पधारना ही था तो क्या हमारे घर मिला था?
अगर इन्हें परलोक जाने तब क्या हमारे घर लिखा था इनके लिए? एकदम से यशोदा मैया ने हाथ पकड़ कर ऋषि जी को झिलकोरा और जैसे एकदम से झुलकोर दिए तो तुरंत गर्गाचार्य जी की समाधि खुली। और समाधि खुलते यशोदा मैया कहते हैं ऋषि जी नामकरण करो, आप तो सो गए थे क्या? सुबह से शाम होने लगी और नामकरण आप नहीं करा। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए तत्पर हुए और नामकरण करने के लिए उद्यत हुए और कहते हैं कि अरे यशोदा, जो तेरे गोदी में बालक है ना, उसका नामकरण मैं करता हूं, क्योंकि यह रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहदो गुणै आख्यास तेरा मैती बलाधिक्या बलम विदुः। गर्गाचार्य कहते अयम ही रोहिणी पुत्रो, अरे यशोदा, जो रोहिणी का पुत्र तुम्हारे गोद में है उसका नामकरण मैं पहले करता हूं। जैसे ही यशोदा मैया ने सुना कि अरे ये बाबा कैसे जान गए कि मैं रोहिणी का पुत्र ली हूं अपने गोद में, पक्के ज्योतिषी हैं, पक्के तपस्वी संत हैं, बताओ कैसे पहचान लिए कि मैं रोहिणी के बालक को गोद में लूं? और कहते हैं यम ही रोहिणी पुत्रो, पहले मैं रोहिणी पुत्र का नामकरण करता हूं। और नामकरण क्या करते हैं? आख्यास्ते राम थे, ये पहले राम थे, इसलिए अब इनका नाम हम, इनके बल अधिक होने के कारण इनका नाम हम बलराम रखते हैं। रोहिणी जी के पुत्र का नाम बलराम रखा और बोले कि इनका आकर्षण करके संकर्षण करके रोहिणी जी के घर में प्रवेश कराया गया, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। रोहिणी जी के बालक का नाम बलराम रखे। अब कहते हैं कि महाराज दूसरे बालक का भी नामकरण करो। दूसरे बालक का नामकरण करने के लिए जैसे पुनः नेत्र बंद किए तो बहुनी संते नामानी रूपाणी च सुतश्यते गुणकर्मानुरूपाणी तान्यहं वेदनो जना। गर्गाचार्य कह रहे बहुनी संत नामानी, अरे इनका नामकरण मैं क्या करूं, इनके तो अनेक नाम हैं। रूपाणी च सुतस्यते, इनके अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं। और गुण कर्मान रूपाणी, इनका मैं क्या नामकरण करूं? और तो और आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गृह्णतो नुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। नामकरण करते करते गर्गाचार्य से बुलाया कि अरे यशोदा मैया, ये जो आपका बालक है ना, ये नारायण के जैसे, नारायण बोलने ही वाले थे कि ये साक्षात नारायण है, लेकिन भगवान ने सारे पर गर्गाचार्य को मना कर दिया। गर्गाचार्य जी गलती मत करना, अगर आपने नारायण कह दिया ना कि भगवान है ये, तो आज के समय में आप देख रहे हो भगवान की क्या दशा है। लोग स्वयं पार्टी में जाते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन प्रसाद पाते हैं,
और भगवान को 4 चिनौरी रख दिए। बस भगवान को अलमारी में रख देते हैं, थोड़ी सा दे दिए, बस अपना स्वयं बाहर पा रहे हैं चौपाटी में, पार्टी में, शादी बारात में जा रहे हैं, 4 मिश्री रख दिए, बस ठाकुर जी आप तो पाओ। तो भगवान ने इशारा कर दिया कि यहाँ पर हम माखन मिश्री आदि मिष्ठान खाने के लिए आए, इसलिए आप भगवान मत कह देना, नहीं तो हमें भी अलमारी में बैठा देंगे, 4 चिनौरी रख देंगे बस। तब तुरंत गर्गाचार्य ने शब्द बदल दे, करे यशोदा ये जो तुम्हारा बालक है ये नारायण जैसे गुण वाला होगा। आपके बालक के अंदर भगवान के जैसे गुण होंगे, और शुक्लो रक्त तथा पीता इदानी कृष्णताम गता, इसलिए इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। नामकरण हो गया। नामकरण करने के बाद गर्गाचार्य वहां से गए। अब यशोदा मैया ने सोचा कि गर्गाचार्य नामकरण तो कर गए, कृष्ण और बलराम, कृष्ण बोलने में बड़ी दिक्कत होती है, और बंगाली लोग तो कृष्ण जल्दी बोल ही नहीं सकते हैं, अड़ा जल्दी उच्चारण आप लोग नहीं कर सकते ना। कृष्ण बोल सकते हो, कृष्ण बोलोगे, ना बोलोगे अड़ा नहीं बोल सकते। धर्मक क्षेत्र होता लेकिन आप लोग क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि बंगाली का एक टोन है। तो यशोदा मैया ने रोने से कहा, अरे बहन गर्गाचार्य नामकरण तो कर गए, लेकिन ये कृष्ण बलराम इतना बड़ा नाम कौन लेगा, और कृष्ण बोलने में तो क्या पता जीव ही अटक जाए। इसलिए उन्होंने जो नामकरण किया वो तो ठीक है, लेकिन हम अपने बालकों का नाम स्वयं घर के लिए बोलने के लिए रखते हैं। तो हमारे बालक का नाम हो गया कन्हुआ, और तेरे बालक का नाम हो गया बलुआ। कन्हुआ और बलुआ नामकरण यशोदा जी ने अपने घर के लिए किया। आज भगवान का नामकरण भी हो गया। उसके बाद ठाकुर जब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, आज नंद बाबा देवालय पर अर्थात भगवान की पूजा कर रहे थे मंदिर में घर के, और वहीं पर कन्हैया पीछे बैठ करके देख रहे थे कि हमारे बाबा पूजा भगवान की कैसे करते हैं। आज बाल रूप से भगवान माधव देख रहे हैं कि आज हमारे बाबा पूजा भगवान की कैसे कर रहे हैं। तो नंद बाबा भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो सालिग्राम जी की पूजा कर रहे थे। तो सालिग्राम जी को पहले दूध से नहलाए, दही से नहलाए, घी से नहलाए, मधु अर्थात शहद से नहलाए, और शक्कर डाल करके फिर पंचामृत स्नान करे। जैसे ये सब माधव ने देखा तो बोले प्रभु रोज दूध दही घी शहद मधु से नहाते हैं तो जरूर मीठे हो गए हैं। देखते देखते उनके मुंह में पानी आने लगा। अब पूजन कर रहे हैं नंद बाबा। देवताओं का पूजन करने के बाद नंद बाबा ने सोचा अब माला कर लिया जाए, और माला हमेशा नेत्र बंद करके करनी चाहिए। तो नंद बाबा नेत्र बंद किए और माला करने लगे। कन्हैया को मिल गया मौका माधव को। नंद बाबा तो नेत्र बंद किए माला सटका रहे हैं, और कन्हैया घुटमन अंदर गए और सालिग्राम जी को उठाए और अपने मुंह पर दे लिए। अब नंद बाबा की माला जैसी पूरी हुई तो उन्होंने सभी ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए देखा तो सालिग्राम की जगह खाली, सालिग्राम जी नजर नहीं आए। पूरे देवालय में पूरे मंदिर में देख लिए, लेकिन सालिग्राम जी दिखे नहीं रहे। तब नंद बाबा मन ही मन सोचने लगे अभी मैंने पूजा करके यहीं रखे, पता नहीं कहाँ गए। चारों साइड नजर घुमा करके देखे लेकिन नजर नहीं आए। तब पीछे बैठे कान्हा से पूछा, अरे कान्हा तूने क्या भगवान को देखा है, सालिग्राम भगवान को देखा है? बोले हूँ। अब कन्हैया बोल तो सकते नहीं क्योंकि सालिग्राम मुंह पे दबाए हैं, तो कह रहे हूँ। नंद बाबा फिर ढूंढ रहे हैं लेकिन फिर सालिग्राम नजर न आए। फिर कान्हा की तरफ, अरे लाला देखे हो तो बता दे कि सालिग्राम कहाँ गए? बोले हूँ। नंद बाबा ने
सुना कि बार बार ऊहू क्यों कर रहा है, क्या बात है? हम मुंह पर सालिग्राम दबाए थे, तब नंद बाबा समझ में लगता है इसने गप कर लिए, मुंह में धर लिए सालिग्राम। तो जोर से थोड़ी सा मुख पर ऐसे किए तो सालिग्राम बाहर आया। और सालिग्राम जैसे बाहर आए तो तुरंत डांट फटकारने लगे, अरे लाला तूने भगवान को झूठे कर दिए, तूने अपराध कर दियो। यशोदा को डांटने लगा, अरे यशोदा तो बालक को नेक भी नहीं समझाती, बालक को थोड़ी भी नहीं समझाती है। बता, आज इसने हमारे भगवान को अपने मोड़े पर रख लिया, मोड़े अर्थात मुख पे रख लिया, मेरे भगवान को झूठा कर दिया। अब नंद बाबा परासित पूजा कर रहे हैं, पुनः नहवाए और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरो नेक सो लाला है, छोटो सो लाला है, वो आपको गुलाब जामुन समझ करके मुख में रख लिया होगा, इसलिए मेरे लाला को क्षमा करना, मेरे लाला को क्षमा करना। आज नंद बाबा ने परासित पूजन किया, भगवान का कि हे प्रभु हमारे बाल गोपाल को क्षमा करना, वो तो छोटे हैं, बालक हैं और गुलाब जामुन समझ के आपको मोड़े पे धर लिए थे, इसलिए आप उनको क्षमा करें। इसके बाद आज ब्रज की गोपियों के मन में आया कि हमें भी माधव का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, कन्हैया का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। पहले के जमाने में बहू को घर से बाहर जल्दी निकलने को नहीं मिलता था, कोई भी निमंत्रण बुला हुआ होता तो सास चली जाती, बहू कहती तू घर में रहना है, और हम वहां से बुलौआ से आते हैं। बुलौआ अर्थात निमंत्रण। तो जो भी बुलौआ आदि आता, नंद महोत्सव में जितना भी आनंद उत्सव का बुलौआ हुआ सब उनकी सासें जाती। अब बहुओं ने सोचा कि हमें भी यशोदा के लाला कान्हा का दर्शन करना है, तो ऐसे तो हमारी सास जाने नहीं देगी, तो कुछ न कुछ हमें योजना बनानी चाहिए। आज सभी नए बहुओं ने सोचा कि हमें कुछ न कुछ योजना बना करके लाला का दर्शन करने जरूर जाना है। तो लाला के दर्शन कैसे होंगे? तब एक बहू ने कहा कि देखो लाला के अगर दर्शन करना है तो ऐसा कुछ कार्य करो जिससे हमारी सास हामी को भेजे कि जाओ कुछ लीला करनी पड़ेगी। तब आज सभी नई बहुओं ने अपने अपने जितने घर के मटके थे वो तोड़ने लगी और 8-10 मटके फोड़ दिए। और जब 8-10 मटके फोड़ दिए तो उनके सासू ने पूछा ये मटके कौन फोड़ा? बोले अरे सासू माँ आपको पता ना है, आपको पता नहीं है, वो नंद का लाला आया और ये सारी मटकियां फोड़ गया। अब उन्हें तो बहाना चाहिए जाने का, अब उलाहना देने तो सास नहीं जा सकती, तो बहू को भेजेंगे। इसलिए बहुओं ने योजना बना करके अपने अपने घर की 8-10 मटके स्वयं फोड़ ली और नाम लगा दिया किसका कि नंद का लाला आया था, उसी ने मटकी फोड़ी। जैसे मटकी फोड़ी है यह सूचना सासू को बताई कि अरे सासू माँ आपको पता नहीं नंद का लाला आया और मटकी फोड़ गया, क्या करें? तब सास ने कहा देखो मैं तो अगर उलाहना देने जाऊंगी तो यशोदा कहेगी बताओ इतने बुढ़ापे में तो हमारे संतान हुई और बताओ ये शिकायत, तो ऐसा करो तुम जाओ और यशोदा को बता के तो आओ। उलाहना तो केवल एक बहाना था, उनका मन तो केवल भगवान का दर्शन करना था। आज सभी ब्रज की नवीन गोपियां अर्थात नई बहुएं जा रही हैं और नंद महल पर। जैसे यशोदा ने देखा कि आज क्या बात है, ब्रजमंडल की नई बहू आ रही है, सखी आ रही है, आज मैंने किसी को निमंत्रण और आमंत्रण तो दिया नहीं है, आज हमारे यहाँ न सत्यनारायण की कथा है न कोई ऐसा उत्सव है कि ये लोग आ रही हैं।
जैसे नए नए बहुएं आई तब यशोदा मैया ने कहा अरे आओ सखियो आओ बैठो। तब गोपियों ने कहा अरे मैया यशोदा हम बैठने नहीं आए हैं। बोले फिर? बोले तेरी लाला की शिकायत कर भी आए हैं, मतलब आपकी लाला की शिकायत करने आए हैं। बोले मेरे लाला ने कियो का है? मेरे नेक्सो तो लाला है। मैंने कहा क्यों? बोले अरे तुम्हें पता ना है तुम्हारे लाला ने हमारे घर जाकर के हमारे पीहर के जमाने की मटकिया तोड़ दी। हमारे पीहर से जो आई थी मटकी उनको तोड़ दी। एक कह रहे मटकी तोड़ दी, एक कह रही है कह रहे हमारे गाय धोने का समय नहीं हुआ था उससे पहले तुम्हारे लाला ने हमारे बछड़े खोल दिए। वदसान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः नेयं स्वाद्यथ दधिपयः कल्पितेस्ते योगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति स छिन्नतिं भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे स ग्रहकुपितो याति पक्रोश्यतो कं। गोपियां अनेक प्रकार की उलाहना दे रही हैं और उलाहना तो बहाना है और माधव का दर्शन करते आ रहे हैं। बोले अपने लाला को तो बुलाओ, हम किसी की बुराई पीठ पीछे नहीं करेंगे। लाला आगे लाला को दर्शन करते जा रहे हैं, बुराइयां भी करती जा रही हैं। अरे मैया यशोदा तेरे लाला ने ये किया, तेरे लाला ने मटकी फोड़ी, तेरे लाला ने हमारे गाय के बछड़े खोल दिए। यशोदा मैया ने कहा कि बछड़े खोल दिए, तुम गाय धोने जा रही होगी इसीलिए बछड़े खोल दिए। बोले ना मैया, क्वचित समय, क्वचित अर्थात जब गाय धोने का समय नहीं तो उससे पहले बछड़े खोल दिए। ऐसे ऐसे तुम्हारा लाला परेशान करता है। अब भगवान ने सोचा कि अच्छा झूठी हमारी बुराई कर रहे हो ना, झूठा हमें चोरी से बदनाम कर रहे हो, इसलिए अब हमें कुछ न कुछ करना है। जब बदनाम हो ही रहे तो करके बदनाम हो। आज माधव ने अपने बराबर के सखाओं को सभी को जोड़ा और बराबर के सखाओं को जोड़ करके एक टोली बनाई जिसका नाम था बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार प्रसार और मंडल। सभी सखाओं को इकट्ठा किया और बोले कि भैया हम सब अब एक काम करेंगे। बोले क्या काम करेंगे? बोले हम चोरी करेंगे। तब एक सखा बोला भैया हमारे बाप दादा ने चोरी करवो ना सिखायो, तो हमें चोरी करवो सिखाओ। बोले हम कोई हीरा जवाहरात सोना चांदी की चोरी ना करेंगे, हम हीरे जवाहरात की चोरी नहीं करना हमें। बोले किसकी चोरी करोगे? बोले हम माखन मिश्री की चोरी करेंगे। तब एक सखा बोला रे कान्हा, तुम्हारे बाबा के यहाँ तो 9 लाख गैया हैं, तुम्हारे यहाँ तो माखन मिश्री का भाव नहीं, फिर भी चोरी करोगे? तब आज माधव ने कहा कि देखो सखाओ, हमारे यहाँ तो माखन मिश्री का भाव नहीं है, लेकिन मधुमंगल को देखो, श्रीदामा को देखो, मधुमंगल को देखो, 1.5 हड्डी का हो रहा है। तो मैं अपने लिए चोरी करने के लिए नहीं, हम आप सबके लिए सोच रहे हैं कि आप सभी को माखन मिश्री मिलेगा तो आप लोग भी बढ़िया हट्टे कट्टे हो। और गैया चराए हम गोकुल के ग्वाला और माखन मिश्री खाए मथुरा के लाला, ये तो गलत है ना। इसलिए हम चोरी करेंगे और चोरी भी किसकी करेंगे? माखन मिश्री की चोरी करेंगे। तब सखाओं से माधव ने कहा कि ठीक है लाला, अगर तुम्हारी इच्छा है तो जो इच्छा करेंगे। तब
कन्हैया ने कहा देखो सबसे पहले अपने अपने घर पर चोरी करो, सबसे पहले अपने अपने घर में चोरी करो। अगर घर में चोरी करके सफल हो गए ना तब फिर दूसरे के यहाँ चोरी करना शुरू करें। तो सभी सखागण पहले अपने घर घर में चोरी किए, तो कई तो सफल हुए और कई पकड़े गए, तो कई कूटे भी। कूटे मतलब समझते हम, कईयों को मार भी गए। कन्हैया ने कहा कि चोरी अपने अपने घर में करो, फिर बताना कि क्या होता, कौन सफल होता है कौन विफल होता है। दूसरे दिन आए, कई तो बोले कन्हैया हम तो सफल हो गए, और कई तो कहते अरे कन्हैया पहली बार तो चोरी की, उसमें भी हमें बहुत मार मिली, हम तो कुट गए। तब कन्हैया ने कहा अरे दारी की पहली बार तो चोरी की, उसमें भी कुट गए। सखा कहते हैं कि कन्हैया अगर तुम चाहते हो कि हम चोरी करें तो हम अकेले चोरी नहीं करेंगे, आपको अगर हमारे साथ चलना होगा तभी हम चोरी करेंगे। कन्हैया ने कहा चलो ठीक। अब माधव घर घर जाकर के माखन चोरी करने लगे और माखन चोरी कर करके अपने सखाओं को माखन खिलाते। जब कान्हा माखन चुराने लगे तो ब्रज गोपियों ने पुनः यशोदा मैया के पास गई कि अरे यशोदा तेरा लाला तो परेशानी किया है, माखन चुराता है, माखन चुराए खाता है। तब बोले अरे मेरे लाला अगर माखन नहीं चुराता तो कभी पकड़ के तो लाओ, हमारे लाला को झूठा ही बदनाम कर रहे हो। क्या हमारे घर में माखन की कमी है? और अगर आपको लगता है कि लाला हमारा माखन चुराता है, माखन खाने आता, तो जो जितना लाला हमारा माखन खाए उतना उसे दे दिया करो, हमसे उस माखन से डबल माखन ले जाया करो। पुनः कन्हैया चोरी करके खाते हैं। अब गोपियों से रहा न जाए। कुछ दिन के लिए भगवान चोरी बंद कर दिए तो गोपियां परेशान हो गई कि बताओ हम उलाहना देने गए तो आज माधव हमारे घर ही आना बंद कर दिया। दर्शन करने के लिए मिल जाते थे सहजता से, लेकिन अब आ ही नहीं। लेकिन पुनः उलाहना के बहाने चले जाते, शिकायत करते, दर्शन करते। आज भगवान अपने पूरे परिकर के साथ पुनः चोरी करने के लिए गए, और चोरी करने के लिए जब गए तब गोपियां चतुर थी। गोपियों ने कहा आज हम माखन मिश्री का जो माखन का जो सीका है उसको दूर लटका देंगे और एक घंटी बांध देंगे। जब वो लाला चोरी करने आएगा ना तो घंटी बजेगी, सीका जब हिलेगा तो घंटी बजेगी, और जैसे घंटी बजेगी तो हम उसको छेक करके पकड़ लेंगे और यशोदा मैया के सामने ले जाएंगे। क्योंकि जब जब उलाहना देती तब तब यशोदा मैया यही कहती कि कभी पकड़ के लाओ, अगर हमारा लाला चोरी करता है तो पकड़ के लाओ, तब तो हम। तो आज हम यशोदा के लाला को पकड़ के ले चलेंगे। तो पुनः सभी गोपियों ने मिलकर के योजना बनाई, एक माखन की हांडी भर करके लटका दिया सीके पे, और माधव अपनी सेना के साथ गए और जो तगड़ा सखा था उसको नीचे, फिर उसके ऊपर और तगड़ा, फिर उसके ऊपर माधव चढ़ करके माखन अपने सखाओं को खिलाने लगे। कान्हा ने कहा देखो घंटी बजना नहीं है, घंटी को आदेश दिया। गोपियों ने घंटी बांध दी थी कि जैसे सीका हिलेगा तो घंटी बजेगी, और जैसे घंटी बजेगी तो हम पकड़ लेंगे। लेकिन माधव ने घंटी को आदेश दे दिया कि आपको बजना नहीं है। अब माधव माखन निकालते और सभी सखाओं को खिला रहे हैं। सखाओं को खिलाते खिलाते जैसे ही माधव ने भोग लगाया तो तुरंत घंटी बज गई। जैसे ही घंटी बजी तो तुरंत ब्रज गोपियां आ गई, और जो नीचे के सखा थे वो तो भाग निकले, और कन्हैया को ऊपर से उतरते उतरते समय लग गया और कन्हैया भी भागने लगे। लेकिन सभी सखड़ियां उनको पकड़ने के लिए आतुर हैं और कहती हैं नट खट नंद किशोर
माखन खाए गयो माखन चोर कटे 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 गंदे किशोर माखन खाए गयो माखन चोर कटे कटे गंदे किशोर माखन खाए गयो माखन चोर कटे 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 गंदे किशोर माखन खाए गयो माखन चोर पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो खाना भाग जाए पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो खाना भाग जाए कहीं कुछ में कहीं कदम पे हाथ नहीं धोआए कहीं कुछ में कहीं कदम पे हाथ नहीं धोआए गोकुल की गलियों में मच गया शोर 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 माखन खाए गयो माखन चोर माखन खाए गयो माखन चोर कटे 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 किशोर माखन खाए गयो माखन बोल नंद के लाला की जय हो सबके सखाओं की टोली खड़ी सबके सखाओं की टोली खड़ी माखन चुराने की आदत पड़ी माखन चुराने की आदत पड़ी ऊंची मटकिया में माखन धरो ऊंची मटकिया में माखन धरो आंगन में माखन बिखरो भरो आंगन में माखन बिखरो भरो ओ बात नहीं आए खटक के खाए बात नहीं आए खटक के खाए कटक कटक माखन गट गाए कटक कटक माखन गट गाए अरे यही रोज का इसका दौर यही रोज का इसका दौर माखन खाए गयो माखन चोर खाए गयो माखन चोर कटे 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 गंदे किशोर माखन खाए गयो माखन चोर कटे 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 गंदे किशोर माखन खाए गयो माखन चोर सखियां कहती है ओ रात शाम सपने में आए 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 सैया पी गए सैया पी गए सैया पी गए सारा रात शाम सपने में आए रात शाम सपने में आए
खिड़की खोली अमिताभ मेरी खिड़की खोली खिड़की खोली खिड़की खोली खिड़की खोली जब शाम मेरी खिड़की खोली जब शाम मेरी वो खिड़की कर गई खिड़की कर गई खिड़की कर गई राधे श्याम सपने कर गई शिकायत करने जाती है माता से। वो कहते हैं ओ माया चोदा तेरा लाला, माया चोदा तेरा लाला, कट कट है गोपाला, कट कट है गोपाला, जोर आया कि पटकी जोर आया, जोर आया कि पटकी जोर आया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, माखन चोर भगवान की जय। गोपियां सभी कान्हा को पकड़ने का प्रयास करें, लेकिन कान्हा किसी के हाथ में नहीं आ रहा, भाग गया। अब जब कान्हा हाथ में नहीं आया तो भी सभी गोपियां पुनः शिकायत करने के लिए चली। अरे यशोदा तेरा लाला है ना, सुधार ही नहीं रहा है। आज तो उसने हद कर दी। आज हमने सीके पर भी अपने मटका रखे दूध दही के, लेकिन सीके से भी उसने भौंक करके माखन चोरी कर लिया। और तो और स्वयं तो स्वयं माखन खाए, औरों को भी लेकर के गए। बोले सीके में कैसे पहुंच गया? बोले मैया तू ना जाने। जैसे पूतना को देखा तो वहां के गोप ग्वाल सोचने लगे ये पूतना मरी कैसे। तब एक सखा कहता है कि अरे मैया यशोदा, ये पूतना अपने लाला को ले जा रही होगी, अचानक टकरा दे इसलिए मर गई। कोई कहता है मैया अनेक भाव देते। तभी वहां से नंद बाबा जाप करते करते आ रहे, करे नारायण मेरे बालक की रक्षा करना, मेरे गोपाल की रक्षा करना। और पूतना जहां पर गिरे थे वो मथुरा और गोकुल का मार्ग ही था। नंद बाबा ने जैसे ही वहां पर आए और देखा कि विशाल देह एक राक्षसी पूतना और उसके ऊपर माधव क्रीड़ा कर रहे हैं, तुरंत कहा कि अरे गोपाल को भी उतारो। रसे नहीं लगाए, गोपाल को उतारे।
अब पूछते हैं बाबा ये बताओ ये मरी कैसे होगी? तब नंद बाबा ने कहा कि देखो ये पूतना मरी है मेरे नारायण की कृपा से। जब से मुझे वसुदेव ने कहा था कि कुछ न कुछ उत्पात होने वाला है, तभी से अपनी माला पर मैं नारायण मेरी बालक की रक्षा करना, नारायण मेरी बालक की रक्षा करना, उन्हीं नारायण ने इस राक्षसी को एक धमुकरा धर दिया, इसीलिए इसका गोविंदा नमो नमः हो गया। तो सखागण कहते हैं, गोपवाल कहते हैं कि बाबा ये बताओ अब इस पूतना का करना क्या है? बोले कुछ नहीं, इसके टुकड़े टुकड़े कर करके जितने वृक्ष टूटे हैं और उन्हीं को उसी के ऊपर रख करके टुकड़े आग लगा जला दो। पूतना को जलाए तो पूतना के अंदर से दिव्य सुगंधी निकलने लगी। दिव्य सुगंधी निकलने लगी तो आज परीक्षित जी प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से कि सुखदेव जी आप कह रहे हो कि पूतना राक्षसी थी, लेकिन जब वो मरी तो सुगंध क्यों निकले? कंसेन रुदिता घोरा पूतना बाल घातनी। एक तो वह राक्षसी थी, राक्षसी होने के बाद भी मरने से सुगंधे निकले, और तो और रुधिरास ना काम भी बढ़िया नहीं था, रुधिर पीती थी, बच्चों को मारती थी, ना वंश अच्छा ना कर्म अच्छा, लेकिन मरने के बाद सुगंधी क्यों निकले? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो परीक्षित, ये जो पूतना है ये पूर्व जन्म में बलि की बहन थी। जब वामन भगवान आए राजा बलि के यहाँ, तब वामन भगवान को देखते ही बलि की बहन रत्नमाला ने सोचा, पूतना कौन थी? पहले रत्नमाला थी। पूतना रत्नमाला ने सोचा कि ऐसा बालक होता मेरा तो मैं स्तनपान कराती। और जब वामन भगवान ने विराट रूप धारण करके तीनों लोगों, 3 पग में तीनों लोग नाप लिए, तब रत्नमाला ने सोचा ऐसा बालक मेरा होता तो मैं विष पान करा करके मार देता। तो भगवान ने उस रत्नमाला की दोनों आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए, पूतना की दोनों आकांक्षाएं पूर्ण हुई, उसने दुग्धपान भी कराया और विष पान भी कराया। और जब विष पान कराने लगी, दुग्धपान कराए, तो भगवान ने सोचा कि कार्य तो माँ का कर रही है, इसलिए उन्होंने अपने परम धाम पूतना को भेज दिया। जो भगवान को सब स्तनपान कराए उसकी दुर्गति कभी हो ही नहीं सकती। जिसने भगवान को स्वयं अपनी गोद में उठाया, क्या उसकी दुर्गति हो सकती? नहीं हो सकती। भगवान ये नहीं देख रहे हैं कि मुझे मारने आए थे, क्या करने आए थे, वो तो ये देख रहे हैं कि कार्य इसने माता का किया है, जिघांसयापा, मुझे अपने गोद में लिया और दुग्ध पान कराया। पहले भी बताया गया था कि भगवान कभी अवगुण नहीं देखते, भगवान सदैव गुण देखते हैं। इसीलिए जो गति माता यशोदा को बाद में मिलेगी, वही गति पहले पूतना को भगवान ने प्रदान की, और पूतना भगवान के परम धाम को चली। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब पूतना का गोविंदाय नमो नमः हो गया, तब आज यशोदा मैया अपने बालक को गौमूत्र से, पंचामृत से नहा रही हैं, झाड़ा लगवा रही हैं, और कहते जा रहे हैं कि हे नारायण, इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणान् नारायणोऽवतु स्वेददीपपतेश्चित्तं मनोयोगेश्वरोऽवतु। यशोदा मैया
कन्हैया को झाड़ा दे रहे इंद्रयाणी ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश अर्थात जनार्दन भगवान मेरे बालक की रक्षा करना, मेरे छोरा की रक्षा करना, दिशाओं के स्वामी मेरे छोरा की रक्षा करना। सभी से भगवान के नाम से है भगवान को आज यशोदा मैया झाड़ा लगा रही है। तब भगवान मन में प्रश्न सोच रहे हैं कि बताओ हमारे नाम से हमें को झाड़ा दिया जा रहा है। कन्हैया का ही नाम तो माधव है, नारायण है। आज मन ही मन कन्हैया के माधव सोच रहे हैं कि हमारा ही नाम और हमें को झाड़ा दिया जा रहा है। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम रस कहे नाम गुण गाए, राम रस कहे नाम गुण आज माधव सोच रहे हैं कहाँ कहूँ लगे नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुणाई। हमारे ही नाम से हमें को ही झाड़ा लगा रहे और मंद मंद मुस्कुराते हैं। आज यशोदा मैया ने झाड़ा लगाया और झाड़ा लगाने के बाद पुनः कन्हैया को अपने महल पर, राजमहल पर ले गए, पूजा कराई। इसके बाद जब कंस को पता चला कि पूतना का गोविंदा नमो नमः हो गया, तब एक दिन कंस ने फिर बैठक बैठाई कि भैया पूतना तो चली गई, अब कौन जाएगा। तब सक्टासुर बोला मैं जाऊंगा और मैं उस बालक को मार दूंगा। बोले ठीक है। और यहाँ नंद भवन पर आज माधव ने करवट लिया है और करवट बदलने का बुलवा पूरे ब्रजमंडल पे लगा दिया कि अरे नाई लगा दे दुहाई कि आज लाला ने करवट बदला है। करवट बदलने का बुलवा लग गया। सभी गोप गोपियां आ रही हैं और पुनः कीर्तन भजन करना प्रारंभ कर दी। यशोदा मैया ने सोचा बालक अभी सोया है तो कहीं जग न जाए, इसलिए बालक को बाहर ले जाकर के बैलगाड़ी के नीचे रख दी कि आवाज से शोर से जग न जाए। माधव ने सोचा हमारे खुशी में सब कीर्तन भजन हो रहा है और हमें को बाहर कर दिया घर से। तभी एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया और सक्टासुर नाम का दैत्य बैलगाड़ी में चपा के भगवान को मारने का प्रयास कर रहा था। भगवान ने एक लात मारी तो सक्टासुर का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद जब सक्टासुर का वध हो गया, कंस को पता चला कि दूसरा दैत्य भी गया। अब प्रणावर्त नाम के दैत्य। प्रणावर्त कैसे कहते हैं? जो गर्मियों के समय बवंडर होता है ना, बवंडर गोल गोल घूमता है। बवंडर समझते हो? जो गोल गोल घूमता है, कभी कभी फसल को उड़ा ले जाता है, समझते हैं। तो तृणावर्त नाम के दैत्य को भेजा कि जाओ अब। तृणावर्त ने कहा ठीक है, हम तो ऐसे ही मार देंगे उसको। कंस ने कहा ठीक है, तुम भी वीरता दिखाओ, देखते हैं क्या करते हो, बाद में परिणाम क्या होता है, मार के आते हो मर के आते हो। तृणावर्त को भेजे। यहाँ आज यशोदा मैया, आज कन्हैया रो रहे थे तब स्तनपान कराने लगी मैया यशोदा। और स्तनपान कराते कराते आज माधव ने अंतःकरण की दिव्य दृष्टि से देखा कि मामा ने हमारे लिए उड़न खटोला भेजा है और इस उड़न खटोला में घूमना है हमें।
तो मैया अगर दुग्ध पान कराती रहेगी तो ऐसे तो नहीं घूम पाएंगे। तो भगवान दुग्ध पान करते करते अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिए। और जैसे ही वजन बढ़ाना प्रारंभ किए तो यशोदा मैया ने सोचा कि लाला का वजन इतना भारी क्यों हो रहा है। तब मैया यशोदा ने सोचा कि बहुत देर से दूध पान करा रहे हूँ, इसी लगता है आज लाला ने दूध ज्यादा पी लिया, इसीलिए वजन ज्यादा हो गया। तुरंत लाला को ले जा करके पालने पर सुला दी और यशोदा मैया अपने कार्यकाज में लग गई। अब तृणावर्त को जैसे मौका मिला कि लाला अकेले है तो तुरंत आया और उस बालक कन्हैया को उठाया और लेकर के हवा में उड़ गया, आकाश में। पहले तो कन्हैया ने पूरे ब्रजमंडल के गली रास्ता सब देखे। पहले तो बढ़िया ब्रजमंडल में घूमे, अब उड़न खटोला का मजा ले रहे हैं भगवान। ब्रजमंडल में पहले पूरे में घूमे और देख रहे हैं कि ये ललिता का घर, ये विशाखा का घर, ये इसका घर, ये उसका घर, यहाँ से रास्ता, यहाँ से रास्ता। घूम इसलिए रहे हैं, देख इसलिए रहे कि आगे चल के जो चोरी जो करना है, और चोर जिसको चोरी करना होता है उसे रास्ता पता होना चाहिए। इसलिए भगवान आज उड़न खटोला में घूम घूम के पूरा रास्ता देख रहे हैं कि कहाँ से चोरी करेंगे, घुसेंगे और कहाँ से निकल के भाग सकेंगे। तो पूरा ब्रजमंडल का सर्वे कर लिया है आज। उड़न खटोला में घूमते घूमते पूरा सर्वे कर रहे हैं कि हमें कहाँ कहाँ चोरी करना, कहाँ से भाग सकते हैं, कहाँ से प्रवेश कर सकते हैं। और जैसे पूरा ब्रजमंडल का मार्ग सभी के घर देख लिए, तब अब भगवान ने आज पुनः वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब तृणावर्त ने सोचा कहीं लाला की जगह में किसी चट्टान को तो नहीं उठाया जाए, कहीं नंद के लाला की जगह में किसी चट्टान को उठा नहीं दिया। और जैसे ही चट्टान का चिंतन किया तो चट्टान में ही तृणावर्त का सर लगा और उसका गोविंदा नमो नमः बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज तृणावर्त का भी भगवान ने उद्धार किया। यशोदा मैया चिंतित हो गई, जब से हमारा बालक का जन्म हुआ तब से कोई ना कोई उत्पात, कोई ना कोई दैत्य हमारे बालक को मारने का प्रयास कर। तो जब जब भगवान अवतार लेते हैं तब तब प्रभु का दर्शन करने के लिए भोले बाबा जरूर जाते हैं। राम जी का जन्म हुआ था तभी भोले बाबा राम जी का दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन राम जी के समय में समय कम था इसलिए तब विस्तार नहीं हुआ था। और आज भी जब नंद जी के यहाँ नंद भवन पर माधव आए हैं तभी आज शिव जी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। शिव जी जब तक भगवान का दर्शन नहीं कर लेते तब तक उनको रहा नहीं जाता है। जब जब बाल गोपाल रूप से भगवान अवतरित होते हैं तब तक वो दर्शन करने जरूर जाते हैं। तो आज भी शिव जी श्रृंगार करते हुए और श्रृंगार करके आज माधव का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और क्या कहते हैं, भोला भंडारी आया मोहन तेरे गले में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली 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 में। एक झलक पाने आया, एक झलक पाने आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में।
हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जादू, स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जादू, स्वीकार हो तो मानो। विश्वास मुझको लाया, विश्वास मुझको लाया, मोहन तेरी गली पटारी आया मोहन तेरी गली में। देखिए हमारे बाबा बिहारी जी का जन्म हो चुका है वैसे में साक्षात कालों के काल महाकाल बाबा भोला भंडारी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग ऐसे नहीं बैठेंगे शांति से, सभी लोग मस्ती में झूमते हुए मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए भोले बाबा के साथ गाएंगे। ओ मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया जी मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया जी मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना 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 हो गया, 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 मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, दीवाना 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 हो गया। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। बोल शंकर भगवान की जय हो। हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो। आशा में लेके आया, आशा में लेके आया, मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। मैया मुझे दिखा दे लाला की झलकी, मैया तुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, मैया मुझे दिखा दे लाला की झलकी, मैया तुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। दर्शन में करके आओ, दर्शन में करके आओ, मैया तेरी गली में, दर्शन गाने आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोलेनाथ के साथ
जो भी बांके बिहारी के दीवाने हैं वो ऊपर हाथ करते हुए मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए गाएंगे। ओ मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना 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 हो गया, मैं दीवाना 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 हो गया, दीवाना 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 हो गया, मैं दीवाना 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 हो गया, दीवाना 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 हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना 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 हो गया। खुशियों की बरबाद ब्रज की गलियों में नाचे गाए हरि की ताल, ब्रज की गलियों में आए शंकर जी भगवान, ब्रज की गलियों में करने का ब्रज की गलियों में दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, हो गया दीवाना 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 हो गया, दीवाना 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 हो गया, भोला भंडारिया मोहन श्री गली में, भोला भंडारिया मोहन तेरी नजर में जोगी आया, अजब है तेरी माया, नगर में जोगी आया, अजब है तेरी माया, वेद कोई समझ न पाया, वेद कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की। आज भगवान शिव श्रृंगार करके भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली पे, जहां पर मोहन मनमोहन का प्रादुर्भाव अर्थात नंद महल के सन्निकट जा पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद कहते हैं कि अरे यशोदा अपने लाला के दर्शन करा दे, अपने लाला के दर्शन करा दे। यशोदा ने देखा ये कौन कह रहा है कि आपने लाला के दर्शन कर, थोड़ी देखो तो। जैसे यशोदा मैया ने देखा, बाहर गई और बोले क्या बात है बाबा, काय को चिल्ला रहे हो, काय को बड़बड़ा रहे हो, मतलब क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों हल्ला कर रहे हो, क्या बात। बोले यशोदा हम बहुत दूर से आए हैं। बोले नाम क्या है, बोले आचार्य शंकर पंडित। तो बोले यहाँ करने क्या है, बोले हम तेरे लाला का दर्शन करने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि आप अपने लाला का दर्शन हमें कराओ। यशोदा मैया ने कहा देखो बाबा, आपको अगर भिक्षा में कुछ चाहिए तो मुझसे ले लो, लेकिन लाला के दर्शन के दाई मत कहो। लाला के मैं दर्शन नहीं कराऊंगी आपको, आपको जो चाहिए दान वो मुझसे ले लो, लेकिन लाला के दर्शन की जिद मत करना। मैं लाला का दर्शन नहीं करा सकता, क्योंकि यशोदा मैया ने देख चुके थे कि कई बार भेद बदल बदल कर दैत्य आते और लाला को उठा ले आते। इसलिए माता सतर्क है, सावधान है कि देखो आपको जो चाहिए वो मुझसे ग्रहण कर लो, ले लो, हीरा जवारा सोना चांदी अन्न जो चाहिए वो मैं जो आपको दे दूंगी भेंट में, लेकिन दर्शन के लिए मत कहना। शिव जी ने कहा कि देखिए यशोदा,
हम ना तुमसे सोना लेने के लिए, न चांदी, न हीरे, न जवाहर, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम केवल यहाँ पर बहुत दूर से आए हैं, बहुत लालसा लेकर के कि आप हमें